नमस्कार, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से गर्मा गर्मी चल रही थी और ये देखा जा रहा था कि इस बार किसकी जीत होगी, क्या लगता है आप सभी को? वो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले अभी हमारे साथ वीना मानवी जी हैं, जिनसे हम लोग समझेंगे कि इस जीत का जश्न कैसे मनाया है इन्होंने। क्या कहेंगे भाई? अभी जश्न मनाया कहाँ है, अभी तो बस जीत का बस गुलाल और अबीर और सम्मान, एक दूसरे को बधाइयां चल रही है। जश्न अभी 1 हफ्ता 10 दिन तक जश्न मनते रहेगा। हाँ जी। अच्छा, ये बीजेपी वाले लगातार लड्डू पे लड्डू बनवा रहे थे, क्या हुआ उस लड्डू का आखिर? एक गाड़ी हटो, गाड़ी। बीजेपी वाले लड्डू बंटवा रहे थे, लेकिन वो लड्डू जो है अब शिफ्ट हो गया है, सारे लड्डू मंगवा लिए गए हैं वहां से। जिस तरह इन्होंने मेरे साथ गलत किया, तेज प्रताप जी के साथ गलत किया, जनता उनके जनसुराज के बच्चों के साथ गलत किया, इतना मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी जिसमें इन लोगों ने अपने आप को वो किया है ना। भैया अपने नाम कोई बधाई हो, इसलिए कोई कसर नहीं ऐसी छोड़ी थी मुझे हराने के लिए इन लोगों ने। तो फिर अब कोई बात नहीं, हमारा समर्थन गया और प्रशांत किशोर जी के बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया। देखिए, बदलाव का समय था। मेन बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जात पात तमाम चीजों से ऊपर उठ के बांकीपुर की जनता ने बदलाव को वोट किया है, बदलाव को, और बदलाव बहुत जरूरी था। आप ये सोचिए ना, 35 साल का गढ़, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट हार गए। काम किए होते तो नहीं ना हारते, काम ही नहीं किए थे तो हारना तो था ही। और कहीं ना कहीं सम्राट जी की भी नाराजगी लोगों में थी, सम्राट नहीं चाहिए। क्या बीजेपी का किला जो कह रहे थे कि हमारा किला बहुत ताकतवर है, नितिन नवीन जी का गढ़ है, यहाँ तो कुछ वोटें हैं जो कि नितिन नवीन के नाम से फिक्स ही बताई जा रही थी? ऐसा कुछ नहीं है भाई, किला किसी का नहीं होता है, ये अंधभक्ति का नतीजा है। और प्रशांत किशोर को जिताने वाले लोग वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर ने ही प्रशांत किशोर को वोट दिया है। कोई लंदन और पेरिस से वोटर नहीं आए हैं। इसी बांकीपुर की जनता, बीजेपी वोटर, आरजेडी वोटर, महिला समर्थन, युवा समर्थन, तमाम चीजों ने पलटवार किया है जात पात से ऊपर उठ के। और सबसे बड़ा समीकरण टूटा है आरजेडी का एमवाई समीकरण, पूरा का पूरा एमवाई, पूरा मुस्लिम वोट सब्जी बाग का। जो मुस्लिम भाई मुझे चुनाव में खड़ा किए थे चुनाव लड़ने के लिए, उनका मनोबल टूटा। उन्होंने पूरी एकदम एक तरफ से सब्जी बाग का पूरा वोट किया। बीजेपी कह रही थी कि हम लोग कुत्ता बिलाई को भी जिता देंगे, तो क्या आज के बाद बीजेपी के मुंह से कुत्ता बिलाई वर्ड नहीं निकलेगा। घर में भी अगर किसी के कुत्ता बिल्ली होगा तो भी वो लोग गलती से भी कुत्ता बिल्ली नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी को ये भी कह रहे थे कि ये तो बरसाती मेंढक है, बरसात में दिखेगा उसके बाद गायब हो जाएगा। हाँ, तो बरसात का समय चल रहा है, बारिश हो रही है लगातार 1 हफ्ते से, तो बरसाती मेढक जो है वो बरसात में दिख गया ना। कहाँ दिख ही गए, अब तो निकल गए बरसाती मेढक। अब क्या, अब तो हर जगह से बरसाती मेढक नजर आएंगे, बरसात में नहीं, हमेशा नजर आएंगे पूरा 365 दिन। आपने कहा था कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो हम लोग जो भी गरीबों के लिए बात आपने आवाज उठाई थी वो करवाएंगे। क्या प्रशांत जी के साथ मिलकर के आप उन लोग के लिए काम करेंगे? प्रशांत जी करेंगे, और सबसे पहला काम गर्दनी बाग का जो घर टूट के गिर सकता है, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है, प्रशांत जी से बोल के सबसे पहला काम वो करवाएंगे कि आप सब काम पहले छोड़िए, पहले उन लोगों की जान बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अभी वीना मानवी जी थी, जिन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो भी उनकी बातें थी वो उन्होंने रखी है। बाकी आप सभी को क्या लगता है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सब जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।